Chapter 16, Punctuation. Punctuation marks are symbols that are used for clarity and comprehensions of written English language. Some of these marks are usually put at the end of the sentence to indicate what type of sentence is. पंचुएशन मार्क्स जो होते हैं वो सिंबल्स होते हैं सेंटेंस की क्लियरिटी को एग्जिबिट करने के लिए, शो करने के लिए, किसी भी कॉम्प्रिहेंशन की क्लियरिटी को क्लियर करते हैं कि किस तरह का सेंटेंस है, और लास्ट में यूज होते हैं ज्यादातर. पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ सेंटेंस, फुल स्टॉप, कोमा, पुट अ कोमा बिटवीन आइटम इन ए लिस्ट, जैसे डांसिंग, सिंगिंग. पुट ए कोमा आफ्टर यस और नो, यस और नो के बाद भी कोमा. Put a comma before or after the name of a person you speaking to. Hello, comma, फिर इस तरह से goodbye, comma, Ravi. Commas are used before please and thank you. I have had enough to eat. Thank you. Could you pass me the salt? Comma, please. A comma is also used between the parts of a place name. Gaganpuri, Delhi. Modern Bridge, New York. Question mark. Write a question mark at the end of a question. जब कोई क्वेश्चन होता है तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क. एक्सक्लेमेशन पॉइंट और मार्क, ये एक्सक्लेमेटरी जब कोई ऐसा सेंटेंस होता है जिससे कोई फीलिंग प्रदर्शित होती है, कोई सरप्राइज, कोई फियर, कुछ भी, तो एक्सक्लेमेटरी लगाते हैं. और ऑर्डर्स वगैरह में भी एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स आर यूजुअली यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन होते हैं ये, इनमें भी एक्सक्लेमेटरी लगता है. अपोस्ट्रोफी एस के लिए कॉमा जो लगता है वो ऊपर लगता है और उसके बाद एस लिख देते हैं. कॉन्ट्रैक्शन में कॉमा ऊपर लगता है, जैसे शॉर्ट फॉर्म जो लिखते हैं. यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क्स, जो इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं जिसको, लाइक दिस. दिस बाइसाइकिल इज माइन, जो किसी का स्टेटमेंट होता है, किसी के द्वारा कहा हुआ, उसको ऐसा का ऐसा ही बोलते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं. यूज ऑफ कॉलन. व्हेन यू आर रीडिंग ए प्ले स्क्रिप्ट, notice the colon between the name of a character and the words that she he speaks. जैसे लिखते हैं ना, संध्या, संध्या ने ये बात कही है, तो इस तरह से कोलन लगा. यूज ए कैपिटल लेटर एज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन ए सेंटेंस. किसी भी उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल में लिखते हैं तो कैपिटल लेटर यूज करते हैं. You also use a capital letter before the capital letter for the first letter of first word in direct speech. Direct speech में जो फर्स्ट वर्ड होता है, जैसे किसी का सेंटेंस ऐसे का ऐसे ही बोलते हैं और इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, तो वहां भी कैपिटल लेटर यूज करते हैं फर्स्ट वर्ड में. उसके अलावा द वर्ड आई इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर, इस तरह से आई. और जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, नेम ऑफ पीपल एंड प्लेस, उनमें भी कैपिटल लेटर बनाते हैं फर्स्ट. इनिशियल्स में भी कैपिटल लेटर बनाते हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म जे के रोलिंग, वाई के सिन्हा. यूपी लिखते हैं ना, यूपी उत्तर प्रदेश, ऐसे उसमें कैपिटल बनाते हैं. डेज ऑफ मंथ्स, फर्स्ट लेटर कैपिटल. दिवाली, होली, पर्टिकुलर नेम है, फर्स्ट लेटर कैपिटल. टाइटल ऑफ बुक्स, फर्स्ट लेटर कैपिटल. नेशनलिटीज एंड लैंग्वेज, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल. ओके. पुट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. व्हाट ए लवली डे! Exclamatory. He's very handsome. Is not he? Question mark. Kiran is my sister's friend. Full stop. What time is it? Question mark. Oh dear. यहाँ exclamatory. Did he hurt himself? Question mark. Help! Exclamatory. I am falling. Full stop. Mom asked if I had cleaned my room. Full stop. Good morning! Exclamatory. Did you sleep well? Question mark. Rewrite the following sentence by putting commas and apostrophes in correct place. The answer key for this, and capital letters लिखने हैं, जैसे ये है, कैपिटल बनेंगे ये भी. Chapter 17, letter writing. Letter writing is a specific form of writing. All letters are written particular formats. There are different types of letters. Letter writing एक लिखने की स्पेसिफिक आर्ट है.
और पर्टिकुलर फॉर्मेट्स में होते हैं कि अलग अलग तरह के लेटर अलग अलग फॉर्मेट में होते हैं। टाइप ऑफ लेटर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, एप्लीकेशन, ऑफिशियल, पर्सनल। फॉर्मल में आते हैं, दीज लेटर आर फॉर्मल एंड नॉट पर्सनल। These are written to people who we are not very close personally. These may be applications to teacher, principal, staff members, etc. Official letters for any formal official work. ये उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हम पर्सनली क्लोज नहीं होते, और ये एप्लीकेशन जैसे टीचर को लिखना, प्रिंसिपल को लिखना, स्टाफ मेंबर को, या अन्य किसी ऑफिशियल वर्क के लिए जो हम लिखते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। फॉर्मल लेटर डू नॉट इन्वॉल्व पर्सनल टच और रिलेशनशिप, उनमें कोई पर्सनल टच या रिलेशनशिप नहीं होती। दिस लेटर टू बी इन ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, ब्रीफ होता है, टू द पॉइंट होता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई एलाबोरेट नहीं किया जाता है। जैसे फॉर्मल लेटर्स में भी रिटर्न टू मेक ए रिक्वेस्ट, टू मेक सम इंक्वायरी, कोई रिक्वेस्ट करने के लिए, कोई जानकारी लेने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, किसी चीज पे कोई अप्लाई करने के लिए। द रिसीवर इज एड्रेस फॉर्मली लाइक डियर सर, इस तरह से जिसको लिखा जा रहा है ऊपर उसका नाम। द क्लोजिंग इज ऑल्सो फॉर्मल एज योर फेथफुली एज ट्रूली और रिगार्ड्स, इस तरह। ये सेंडर एड्रेस, ये इसका वो होता है, फॉर्मेट है ये। फिर आते हैं इनफॉर्मल लेटर। दीज आर लेटर्स रिटर्न टू पीपल वी नो पर्सनली, लाइक पेरेंट्स, फ्रेंड, मेंबर्स, or for family or relative. In this letter you inquire about the health of the receiver. सबसे पहले तो हाल चाल पूछते हैं, जिसके पास भी, जैसे हम फोन करते हैं ना तो बोलते हैं हेलो कैसे हो, उसके बाद अपनी बात कहते हैं, तो ऐसी लेटर में भी हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अपनी, कि भी मैं ठीक हूँ तुम बताओ। इनफॉर्मल लेटर रेस्ट्रिक्टेड इन कंटेंट, उनमें कोई आर नोट, नोट वर्ड है ये, कोई बंदिशें, कोई उनके रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। दिस मीन्स यू मे राइट ए लेटर टू एनी लेंथ यू विश, तुम किसी को कितना भी बड़ा लिख सकते हो, और यदि कुछ ज्यादा बातें करने के लिए नहीं तो छोटा भी लिख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं होती कंपल्सेशन। द कंटेंट यू विश टू शेयर विद द पर्सन इज आल्सो योर चॉइस। इट में रेंज फ्रॉम सिंपल मैसेज, इंक्वायरी, डिस्क्रिप्शन, मतलब वही जितने, यदि कम कुछ कहना है तो कम भी लिख सकते हो, बड़ा भी लिख सकते हो, कोई इसमें फॉर्मेलिटीज नहीं होती। इनफॉर्मल लेटर इज इनफॉर्मल एड्रेस लाइन सच एज मे, डियर, माई डियर और डियर, ये इस तरह से। द क्लोजिंग लाइन यूज्ड मे बी योर केयरिंग, इस तरह से हो सकता है। वाई यू आर स्पेलिंग है, योर लविंग, स्पेलिंग सही करनी है आपको, योर अफेक्शनेटली और योर सिंसियर, ये उनका इनफॉर्मल लेटर का है। राइट ए लेटर टू योर अंकल टू इन्फॉर्म दैट यू विल नॉट एबल टू अटेंड वेडिंग सिल्वर जुबली, हिज वेडिंग सिल्वर जुबली। ये कुछ लेटर के एग्जाम्पल्स हैं। इनको जरूरी नहीं कि आपको यही लिखना है, आप केवल इनसे हेल्प ले सकते हैं, पैटर्न ले सकते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। जितना लेटर हुआ, एप्लीकेशन हुआ, ऐसे हुआ, जितना आप अपने आप लिखेंगे उतना ही आपको इजी रहेगा, लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद है एस्से राइटिंग। रूल्स ऑफ एस्से राइटिंग, एस्से राइटिंग के रूल्स क्या हैं? Essay writing. Rules of essay writing. Writing an essay is not simply a matter of getting the required number of words down on paper. An essay must be made interesting, must hold readers' interest, and you must enjoy writing a description, either real or imaginative. The most dull topic can be made exciting by using your imagination and using correct English. Essay writing केवल यही नहीं है कि बहुत सारे वर्ड्स पेपर पे लिख दिए। ऐसे को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जो पढ़ने वाले का इंटरेस्ट उसमें जगा रहे, उसके लिए क्या करना होता है, उसको इंटरेस्टिंग बनाना होता है। किस तरह से? कुछ फॉलोइंग रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है ऐसे को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, चाहे ऐसे आपका रियल हो, किसी रियल विषय में बता रहे हैं, या कोई इमेजिनेटिव मैटर हो, तब भी उसमें कुछ इस तरह से लिखना चाहिए कि वो इंटरेस्टिंग सा लगे। तो ये जो ऐसे होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, द इंट्रोडक्शन, द बॉडी एंड द कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन तो शुरू में बताना है कि हम किस विषय में लिख रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए हम दिवाली के बारे में लिखना है, तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि भारत एक त्योहारों का देश, इंडिया इज ए लैंड ऑफ मैनी फेस्टिवल्स, वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल,
नेशनल फेस्टिवल एंड सो ऑन। उसके बाद फिर हम किस, हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिवाली। फिर लिखेंगे हम दिवाली के बारे में, द बॉडी वाले पॉइंट पे सारा कुछ लिखेंगे, कैसे कैसे मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, और कंक्लूजन में लास्ट में हम उसका कंक्लूजन लिखेंगे जो भी हमने पूरे ऐसे में दिया है। अब जैसे ये है विजिट टू ए म्यूजियम, तो आई वॉज इन दिल्ली लास्ट समर व्हेन माय ब्रदर आस्क्ड मी इफ आई वॉज इंटरेस्टेड इन विजिट टू द म्यूजियम, आई सेड आई वुड बी डिलाइटेड। लास्ट ईयर, मतलब अभी विजिट टू ए म्यूजियम लिखना है, तो म्यूजियम के बारे में पहले पैराग्राफ में कुछ नहीं बताएंगे, केवल ये बताएंगे कि क्यों, कैसे गए, कैसे प्लानिंग बनी, और क्या क्या था, किस दिन गए। फिर जब सेकंड वाला पैराग्राफ आएगा, उसमें म्यूजियम के बारे में सारा इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने, और लास्ट में कंक्लूजन, लेजर और ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्ट्रे डॉग। बिल्कुल ही इमेजिनेटिव है ये वाला ऐसे, जैसे डॉग के बारे में बात की है, तो सब कुछ अपने आप से कल्पना करके लिखा होगा कि भाई वो कैसा सोचते होंगे। सचमुच में तो कोई डॉग आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा नहीं, तो ये इस तरह के जो ऐसे होते हैं वो इमेजिनेटिव कहलाते हैं। तो लर्न कर लीजिए इसमें से कोई, बाकी इसमें से हेल्प लेके खुद भी बनाने की, लिखने की कोशिश कर सकते हैं आप। अब है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में कुछ पैराग्राफ दिए होते हैं, नीचे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, उनके आंसर करने होते हैं। एंड स्टोरी राइटिंग, स्टोरी का भी यही है, अपने टॉपिक दे दिया जाता है, उसके बारे में आपको लिखना होता है। आप अपनी इमेजिनेशन से लिखें इसके बारे में, चाहे बना के लिखें, बिल्कुल जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्टली स्नेक चार्मर की यदि स्टोरी लिखनी है तो आप यही लिखें। आप कोई अपना भी अनुभव लिख सकते हैं कि आपने कभी किसी स्नेक चार्मर को देखा हो, उसके बारे में लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में कुछ हेल्प लेके। ओके, नाउ आर मॉडल टेस्ट पेपर, ओके, चैप्टर इज completed now.